कान भये अब बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे है दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं रसखान जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और आपके किसी भी हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इन काव्यों को रिपीट किया जाता है। और आज मैं लेके आया हूं इन रिपीट प्रश्नों का भावार्थ सहित, जो जीवन में आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं रसखान जी के काव्यों के विषय में। रसखान जी के भी बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मैंने एक गाना गाया, कान भये बस बांसुरी के, सखी कौन अब कौन सखी हमको चाहिए। तो पहले मैं काव्य का सिचुएशन बता देता हूं, तो आपको समझने में बहुत आनंद आएगा। अब देखो, यहाँ कृष्ण है और गोपियां हैं, उनका प्रेम रूपी वर्णन चल रहा है, यानी श्रृंगार रस है इसमें। और उस श्रृंगार रस में गोपियां जो हैं, कृष्ण की जो मुरली होता है जिसको वो बजाता है, उसको अपनी सौतन की भांति उस पर ईर्ष्या रखती हैं कि यह इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। दिन रात ये श्री कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ती है। तो गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या, जो सौतन की भांति ईर्ष्या पेश किया गया है, ये इस काव्य में रसखान जी ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं सिचुएशन अगर समझ गए तो भावार्थ आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां एक दूसरे को बैठा के अगल बगल बातें करती हुई कहती हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण जो है ना, वो बांसुरी के बस में हो गया है। बिल्कुल बांसुरी जो जो कहती है वही वही करता है। अर्थात श्री कृष्ण जो है, हे सखी, श्री कृष्ण जो है वो अब बंसी के बस में हो गया है। अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, अब कौन हमको चाहेगा, हमसे कौन अब प्रेम करेगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो किसके बस में हो गया, बांसुरी के बस में हो गया। निस्धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। अर्थात निस्धौस मीन्स होता है दिन रात। कह रही हैं कि यह बंसी जो है दिन रात श्री कृष्ण के साथ साथ लगी हुई है, तो यह सौतन की तापन क्यों सही है। तो यह जो है श्री कृष्ण के रात दिन साथ बंसी लगी हुई है, और यह जो बंसी है हमें सौतन की भांति पीड़ा दे रही है। सौतन मतलब कि श्री कृष्ण की दूसरी प्रेमिका। तो पहली प्रेमिका और दूसरी प्रेमिका आपस में सौतन होती हैं। तो मुरली और गोपियां करें कि सौतन की भांति मुझे तकलीफ दे रही है, तो अब इसको कौन सहन करेगा। जिन मोह लियो मनमोहक को, रसखान सदा हमको दिहई हैं। कि जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दिहई हैं। अर्थात यहां पे कह रही हैं कि जिस मनमोहन को, मनमोहन मतलब श्री कृष्ण, पता ना उसके बहुत सारे नाम है, श्री कृष्ण है, लल्ला है, कान्हा है, गोपाल है, बंसीधर है, मुरलीधर है, रणछोर है, कंसारी है, माखन चोर है, बहुत सारे नाम है इसके। तो यहां कह रहे जिन मोह लियो मनमोहक को, इस मुरली ने मनमोहक को अपने बस में कर लिया है, रसखान सदा हमको दिहई हो। अर्थात रसखान जी कहते हैं कब इस दर्द को गोपियां कैसे सहन करेंगी। मिलियाओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, आओ सब लोग इकट्ठा हो चलें और इस वृंदावन को छोड़ के भाग चलें। अब जो है, क्योंकि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। अब तो इस वृंदावन में, इस ब्रज में, इस गोकुल में केवल बांसुरी ही रहेगी, हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के बंसी के प्रति
ईर्ष्या जाहिर करती हैं गोपियां। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, आपसे पूछ दिया इसके रचनाकार कौन से हैं, रसखान जी हैं, शैली कैसी है, मुक्तक है, रस पूछ दे तो श्रृंगार रस है। क्या है, श्रृंगार रस है। यहाँ गोपियां बंसी से ईर्ष्या कर रही, वियोग में नहीं है, ईर्ष्या कर रही हैं, तो ये श्रृंगार रस है। जब प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रूपी वर्णन किया जाता है तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब प्रेमी प्रेमिका के विरह रूपी अवस्था का वर्णन किया जाता है तो वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति मीन्स होता है आनंद। चलिए अलंकार। अब यहां देखो अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। ब से और बांसुरी, देखो ब वर्ण की आवृत्ति और यहाँ व वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। संग संग, संग साथ, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति। सबे सखी, स वर्ण की आवृत्ति, स वर्ण की आवृत्ति। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार भी है। देखो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ गोपियां जो है ना वो बंसी को सौतन के रूप में देख रही हैं, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है तो रूपक अलंकार भी होगा। तो ऑप्शन में दोनों देगा, तो ऑप्शन में भी देगा दोनों, अर्थात अगर अनुप्रास नहीं दिया है तो रूपक अलंकार सही है। अब थोड़ा सा जान लीजिए रसखान जी के विषय में। इनके बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम। जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में 1533 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 1618 ईस्वी में। कहाँ पे, ब्रज में। और भक्ति किसका करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। गुरु इनके थे स्वामी विट्ठल दास जी। अगर विट्ठल दास जी ना हो, विट्ठल नाथ जी दिया हो तब भी सही है। भाषा इनकी कैसी थी, ब्रज थी। और बार बार जो पूछा जाता है इनकी रचना, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका तो हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए। अनेक प्लेलिस्ट बना हुआ है, काव्य का, हिंदी का, मनोविज्ञान का, संविधान का, भूगोल का, ट्रिक वाला वीडियो, जीके का ट्रिक वाला बना हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।